क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 4 भाग आपको हम करवा चुके हैं, 5वां वाला आपको अब हम कराएंगे, जो कि दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, √2x प्लस √3y बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण है, और √3x माइनस √8y बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे √2x बराबर प्लस का √3y बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का √3y हो जाएगा, यानी माइनस √3y। चूंकि बराबर के इस तरफ 0 दे रखा है तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम √2x बराबर माइनस √3y लिख सकते हैं। अब हमें x का मान निकालना है, तो √2 यहां पर x के साथ गुणा हो रहा है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस √3y बटा √2 हम लिख सकते हैं। ये हमें x का मान मिल गया। अब इस x के मान को हम समीकरण दूसरे पर रख के देखेंगे, तो हम यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण दूसरा हमें दे रखा है √3x, तो हमने √3 तो लिख दिया और x की जगह x का मान रखेंगे, जो कि हमें दे रखा है माइनस √3y बटा √2। साथ में दे रखा है माइनस √8y, तो हम इसे लिखेंगे माइनस √8y बराबर में 0 दे रखा है। अब यहां पर हम √3 और माइनस √3 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 3। चूंकि प्लस का √3 दे रखा है और एक माइनस का √3 दे रखा है, तो हम √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा हो जाएगा, तो ये 3 निकल के आ जाएगा, और सिंबल चूंकि माइनस का लगा इस वजह से हमें -3 मिलेगा। नीचे बटे में हमें मिलता है √2, और चूंकि इसके साथ y लगा है तो y लगा देंगे, और माइनस का √8y बराबर 0 दे रखा है। अब इन दोनों पदों से हम y कॉमन ले सकते हैं, तो हमने y कॉमन लिया, तो इस वाले में हमें मिल गया -3 बटा √2, और इसमें y कॉमन लिया तो हमें मिल गया माइनस का √8 बराबर में मिला 0। इस y के साथ ये संख्या गुणा हो रही है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 0 पूरे का बटा -3 बटा √2 और माइनस का √8। किसी भी संख्या से 0 को अगर हम भाग देते हैं तो हमें 0 मिल जाता है, यानी y बराबर हमें 0 मिल गया। अब x का मान निकालने के लिए हम इस y के मान को समीकरण 1 में रख के देखेंगे। ये हमारा समीकरण 1 दे रखा है और y का मान हमें 0 मिला है, यानी y बराबर 0 मिला है। अब इस y का मान इस समीकरण 1 में रख के देखते हैं, तो हम लिखेंगे √2x प्लस √3 गुणा y की जगह y का मान रखेंगे तो 0 लिख दिया, बराबर में 0 मिल गया। √2x प्लस 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो हमें जो मान मिलता है वो 0 मिल जाता है, बराबर में 0 मिल गया। अब इस 0 का कोई मान नहीं रह गया, तो हमें मिला √2x बराबर में 0। √2 यहाँ x के साथ गुणा हो रहा है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x बराबर 0 बटा √2। और हमने पहले ही बता दिया है कि किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग देते हैं तो हमें 0 मिलता है, या किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो भी हमें 0 मिलता है। तो यहाँ पे हम √2 से 0 को भाग दे रहे हैं तो हमें 0 मिल जाएगा, यानी x बराबर भी हमें 0 मिल गया। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0, यही हमारा आंसर।